सुप्रभात। यौवन सुरक्षा, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। यौवन सुरक्षा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का साधन शरीर है। शरीर से ही सारी साधना संपन्न होती है। यदि शरीर कमजोर है तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। मन कमजोर पड़ जाता है तो कोई भी कार्य यदि सफलतापूर्वक करना हो तो तन और मन दोनों स्वस्थ होने चाहिए। इसलिए कई बूढ़े लोग साधना की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि वैश्विक भोगों में उनके शरीर का सारा ओज तेज नष्ट चुका होता है। यदि मन मजबूत हो तो भी उनका जर्जर शरीर पूरा साथ नहीं दे पाता। दूसरी ओर युवक वर्ग साधना करने की क्षमता होते हुए भी संसार की चकाचौंध से प्रभावित होकर वैश्विक सुखों में बह जाता है। अपनी वीर शक्ति का महत्व ना समझने के कारण बुरी आदतों में पड़कर उसे खर्च कर देता है, पर जिंदगी भर पछताता रहता है। कई ऐसे युवक आते हैं जो भीतर ही भीतर परेशान रहते हैं, किसी को भी अपना दुख दर्द नहीं सुना पाते, क्योंकि बुरी आदतों में पड़कर उन्होंने अपनी वीर शक्ति को खो दिया। अब मन और शरीर कमजोर हो गए, संसार उनके लिए दुखालय हो गया, ईश्वर प्राप्ति उनके लिए असंभव हो गई। अब संसार में रोते रोते जीवन घसीटना ही रहा। इसलिए हर युग में महापुरुष लोग ब्रह्मचर्य पर जोर देते आए। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं है वह ना तो स्वयं की ठीक से उन्नति कर पाता और ना ही समाज में कोई महान कार्य कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों से बना हुआ समाज और देश भी भौतिक उन्नति व आध्यात्मिक उन्नति में पिछड़ जाता है। उस देश का शीघ्र पतन हो जाता है। तो पहले समझिए कि ब्रह्मचर्य क्या है, ये समझना चाहिए। याज्ञवल्क्य संहिता में आया है कि कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। सर्व अवस्था में मन वचन और कर्म तीनों से मैथुन का सदैव त्याग हो, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रिय स्योपस्थस्य संयम है। विषय इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का संयम पूर्वक त्याग करना ब्रह्मचर्य है। भगवान शंकर कहते हैं कि सिद्धे बिंदो महादेवी किम न सिद्ध्यति भूतले। हे पार्वती, बिंदु अर्थात वीर रक्षण सिद्ध होने के बाद कौन सी सिद्धि है जो साधक को प्राप्त नहीं हो सकती। साधना द्वारा जो साधक अपने वीर को ऊर्ध्वगामी बनाकर योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं वे कई प्रकार की सिद्धियों के मालिक बन जाते हैं। ऊर्ध्वरेता योगी पुरुष के चरणों में समस्त सिद्धियां दासी बनकर रहती हैं। ऐसी ऊर्ध्वरेता पुरुष परमानंद को जल्दी पा सकता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार जल्दी कर सकता है। देवताओं को देवत्व भी इसी ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त हुआ है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु मुपाधनत। इंद्रो है ब्रह्मचर्येण देवेभ्यम स्वरा भरत। ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवों ने मृत्यु को जीत लिया। देवराज इंद्र ने भी ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही देवताओं से अधिक सुख व उच्च पद को प्राप्त किया। तो ब्रह्मचर्य बड़ा गुण है। यह ऐसा गुण है जिससे मनुष्य को नित्य मदद मिलती है और जीवन के सब प्रकार के खतरों में सहायता मिलती है। ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट तप है। ऐसे तो तपस्वी लोग कई प्रकार के तप करते हैं, परंतु ब्रह्मचर्य के बारे में भगवान शंकर कहते हैं कि न तपस्तप इत्याहु ब्रह्मचर्य तपोत्तमम। ऊर्ध्वरेता भवदेस्तु स देवो न तो मानस है। ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता पुरुष श्लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। जैन शास्त्रों में भी इसे उत्कृष्ट तप बताया गया। तवेसु व उत्तमम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सब तपों में उत्तम तप है। ब्रह्मरक्षण ही जीवन है। वीर है शरीर रूपी नगर का एक तरह से राजा ही है। यह वीर रूपी राजा यदि पुष्ट है, बलवान है, तो रोग रूपी शत्रु कभी शरीर रूपी नगर पर आक्रमण नहीं करते। जिसका वीर रूपी राजा निर्बल है, उस शरीर रूपी नगर को कोई रोग रूपी शत्रु आकर घेर लेते। इसलिए कहा है कि मरणम बिंदु पाते जीवनम बिंदु धारणात्। बिंदु नाश यानी वीरनाश ही मृत्यु है और बिंदु रक्षण ही जीवन है। जैन ग्रंथों में अब ब्रह्मचर्य को पाप बताया गया। अब भविचरम घोरम पापमाय दुष्टम। अब्रह्मचर्य यानी घोर प्रमाद रूप पाप है। अथर्ववेद में से उत्कृष्ट व्रत की संज्ञा दी गई है। व्रतेषु वै ब्रह्मचर्यम। वैदिक शास्त्र में इसको परम बल कहा गया। ब्रह्मचर्य परम बलम। ब्रह्मचर्य में परम बल है। वीर रक्षण की महिमा सभी ने गाई है। योगी राज गोरखनाथ ने कहा कि कंत गया कु कामनी झरे, बिंदु गया कु योगी। पति के वियोग में कामनी प्राप्ति और वीर पतन से योगी पश्चाताप करता है। तो भगवान शंकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही मेरी ऐसी महान महिमा हुई। यस्य प्रसादान महिमा मामे प्यत्य दृश्य भावित। आधुनिक चिकित्सकों का मत है कि यूरोप के प्रति चिकित्सक भी भारतीय
योगियों के कथन का समर्थन करते हैं। डॉक्टर निकोल कहते हैं कि यह एक वैज्ञानिक तथा दैहिक तथ्य है कि शरीर के सर्वोत्तम रक्त से स्त्री तथा पुरुष दोनों ही जातियों में प्रजनन तत्व बनते हैं। शुद्ध तथा व्यवस्थित जीवन में यह पुण्य तत्व पुनः अवशोषित हो जाता है। ये सूक्ष्मतम मस्तिष्क, स्नायु तथा मांसपेशी ऊतकों का निर्माण करने के लिए तैयार होकर पुनः परिचालन में जाता है। मनुष्य का यह वीर वापस ऊपर जाकर शरीर में विसरित होने पर उसे निर्भीक, बलवान, साहसी तथा वीर बनाता है। यदि इसका अभ्यास किया गया तो यह उसको स्तृण, दुर्बल, कृश, कलेवर एवं कामोत्तेजनशील बनाता है तथा उसके शरीर के अंगों के कार्य व्यवहार को विकृत एवं स्नायु तंत्र को शिथिल कर देता है और उसे मृगीय एवं अनेक रोगों और मृत्यु का शिकार बना देता है। तो परम धीर तथा अध्यवसायी वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि जब कभी भी रेत स्राव को सुरक्षित रखा जाता है तो वह इस प्रकार शरीर में उसका पुनर्वेक्षण किया जाता है कि वह रक्त को समृद्ध तथा मस्तिष्क को बलवान बनाता है। धन्यवाद।